नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे राजस्थान इतिहास में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसका हम अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन वो बार बार एग्जाम में आते हैं और आज की क्लास में मैंने बहुत ही संक्षिप्त में देने की कोशिश की है। और अगर आप एक बार इस क्लास को पूरी देख लोगे तो इनसे क्वेश्चन हैं वो आपके बाहर नहीं जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें जो पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय राजस्थान में अलग अलग राजा है वो राज्य करते थे। तो उन सबको एक जगह लाने के लिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था। तो उस एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपनी भूमिका वो निभाई थी। और राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत बार कई बार ऊपरी तौर से भी ये प्रश्न वो पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरणों में पूरा हुआ। और उस समय कुल रियासतें कितनी थी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ? तो उस समय कुल रियासतें थी 19 देशी रियासतें थी। और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण में कितना समय वो लगा था? राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में समय वो लगा था आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन राजस्थान के एकीकरण में लगे थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो कितने ठिकाने थे? तो उस समय 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। और 3 ठिकानों के नाम है इसमें आपके। एक ठिकाना था नीमराणा, दूसरा था कुशलगढ़ और तीसरा ठिकाना था लावा। अब इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश और था और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम था अजमेर मेरवाड़ा। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश था। तो एकीकरण के समय 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। और एकीकरण में समय जो लगा था वो था आपका 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये तो हो गई आपकी सामान्य जानकारी। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रियासती विभाग की जो स्थापना वो कब हुई? तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी आपकी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना है वो हुई थी। और इस रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको कि भारत का लौह पुरुष है वो कहा जाता है। और इसका सचिव कौन था रियासती विभाग का? तो रियासती विभाग का सचिव था वीपी मेनन। और जो वीपी मेनन था वो माउंटबेटन का संवैधानिक सलाहकार था। अब इन दोनों के प्रयासों से ही, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से ही राजस्थान का जो एकीकरण है वो संभव हो सका। एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो एकीकरण की सबसे प्राचीन रियासत थी वो थी आपकी मेवाड़ रियासत। और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे नवीन रियासत है वो थी आपकी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से थी वो थी आपकी जोधपुर या मारवाड़ रियासत। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें अपन देखते हैं कि सबसे छोटी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपकी शाहपुरा रियासत। सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी थी? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी आपकी जयपुर रियासत। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी जनसंख्या की दृष्टि से? वो थी आपकी शाहपुरा रियासत। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना कौन सी रियासत में हुआ? तो ये हुआ था आपका शाहपुरा रियासत में। सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो हुई थी शाहपुरा रियासत में। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी वो थी आपकी टोंक। तोपों की सलामी से वंचित रियासतें कौन कौन सी थी? तो वो थी आपकी शाहपुरा और किशनगढ़। इन 2 रियासतों को तोपों की सलामी से वंचित रखा गया था। भारत की आज़ादी के दिन
काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस मनाने वाला शासक कौन था? तो ये था आपका जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे एकीकरण का जो प्रथम चरण था, जिसको कि मत्स्य संघ के नाम से जाना गया था। अब मत्स्य संघ की स्थापना वो कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 को। अब मैंने प्रत्येक चरण का संक्षिप्त रूप में आपको देने की कोशिश की है। अगर आप इसको एक बार दो बार पढ़ लोगे तो पूरा जो चरण है, जैसे मत्स्य संघ का मैंने संक्षिप्त रूप में दिया है, तो मत्स्य संघ आपको पूरा याद हो जाएगा। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन कौन सी थी? तो उसमें आपकी शामिल रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसको आप ABCD के नाम से भी याद रख सकते हो शॉर्ट रूप में। ए से हो गया आपका अलवर, बी से हो गया भरतपुर, सी से हो गया करौली और डी से हो गया आपका धौलपुर। अब मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया? तो मत्स्य संघ का उद्घाटन है वो किया गया था भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला में। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो आपकी अलवर थी। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख था वो था आपका उदयभान सिंह, जो कि धौलपुर का राजा था या महाराज था। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था आपका शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री कौन था? तो उप प्रधानमंत्री था आपका युगल किशोर चतुर्वेदी। ये कौन था आपका उप प्रधानमंत्री? चतुर्वेदी। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख था आपका गणेश पाल, जो कि कहां का था? करौली का था। उद्घाटनकर्ता कौन था मत्स्य संघ का? तो उद्घाटनकर्ता था आपका नरहरि विष्णु गौडगिल। इसको संक्षिप्त में हम NV गौडगिल के नाम से भी इसको जानते हैं। NV गौडगिल इसका संक्षिप्त नाम है। पूरा नाम इसका नरहरि विष्णु गौडगिल है। मत्स्य संघ का ठिकाना कौन सा था? तो मत्स्य संघ का ठिकाना था नीमराणा। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना था? तो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था आपका 12,000 किलोमीटर। मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी? तो मत्स्य संघ की जनसंख्या थी आपकी 18.38 लाख। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी आपकी 184 लाख। मत्स्य संघ के नाम वो किसने दिया? मत्स्य संघ नाम किसने दिया? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम मत्स्य संघ था और इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? मत्स्य संघ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान के दूसरे चरण राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान संघ की स्थापना हुई थी आपकी 25 मार्च 1948 को। राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें रियासतें थी आपकी बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा। ये आपकी 9 रियासतें थी और इसके अलावा एक ठिकाना था कुशलगढ़। कुशलगढ़ ठिकाना भी था। तो इसको 9+1 यानी 9 रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा था आपका? कुशलगढ़ ठिकाना। राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान संघ की राजधानी थी आपकी कोटा। राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था? तो राजस्थान संघ का राज प्रमुख था आपका महाराव भीम सिंह। राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख कौन था? तो राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख था आपका बहादुर सिंह, जो कि बूंदी का महाराजा था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री था वो था आपका प्रोफेसर गोकुललाल असावा। राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो राजस्थान संघ का उद्घाटनकर्ता है वो आपका था NV गौडगिल। इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल। राजस्थान संघ का क्षेत्रफल कितना था? तो राजस्थान संघ का क्षेत्रफल था आपका 16,807 किलोमीटर। राजस्थान संघ का क्षेत्रफल था। राजस्थान संघ की जनसंख्या कितनी थी? तो राजस्थान संघ की जनसंख्या थी वो थी आपकी 23.5 लाख। राजस्थान संघ की वार्षिक आय कितनी थी?
तो राजस्थान संघ की वार्षिक आय थी आपकी 2 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने आज संक्षिप्त रूप में 2 जो चरण थे, पहला मत्स्य संघ था, दूसरा था अपना राजस्थान संघ, इसको मैंने आपके सामने बहुत ही शॉर्ट रूप में और संक्षिप्त रूप में देने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट कर जरूर बताएं, और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी जो कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।